Hello dear students, my name is Amit Kumar and today we will learn HTML। आज हम लोग HTML पढ़ेंगे। आज मैं HTML शुरू करने वाला हूँ इस क्लास में। यह क्लास 10th है और अभी मैं HTML बताने वाला हूँ कि HTML होता क्या है। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू HTML। यह HTML का फर्स्ट क्लास है जिसमें HTML के बेसिक के बारे में, HTML के कुछ एलिमेंट के बारे में, HTML के कुछ बेसिक टैग्स के बारे में और बेसिक वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हेडफोन लगाकर देखेंगे अगर जरूरत पड़े तो, और कॉपी लेकर बैठेंगे, कलम लेकर बैठेंगे ताकि आप इसको लिख सके। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले HTML की बात करूं तो HTML का फुल फॉर्म मैं लिखता हूं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। पहले मैं इसको डिफाइन कर लूं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज का मतलब होता है समथिंग विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट, कुछ ऐसा चीज जो हमें कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, इसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि with the help of this language we use keywords to placed communication। हम इस लैंग्वेज का यूज करके कीवर्ड का यूज करेंगे, कीवर्ड्स का यूज करेंगे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है ना, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर का मतलब होता है लिंक, हाइपर का मतलब होता है लिंक, और टेक्स्ट का मतलब नॉर्मली आप लोग जो समझते हैं वही होता है टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर यानी कि लिंक को मार्क करके, लिंक को मार्क करके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में जो लैंग्वेज मदद करता है उसे हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप बोलते हैं। और सिंपल सा बात करें अगर तो दिस लैंग्वेज अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द वेबसाइट। यह लैंग्वेज हमें अलाउ करता है कि हम वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर सके। वेबसाइट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ जनरल टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट और लिंक्स। इसमें कुछ प्लेन टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिंक्स होते हैं, यह वेब पेज कहलाता है। ठीक है ना, वेब पेज क्या है? तो सिंगल यूनिट ऑफ अ वेबसाइट। जैसे बुक्स की बात करें तो बुक्स जो है आपका कंप्यूटर का बुक, सिर्फ उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है तो वह बुक्स को मान लीजिए एक वेबसाइट, उसका जो प्रत्येक पेज है जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा वेब पेज कहलाएगा। ठीक है ना, तो वेबसाइट हमेशा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है और वेब पेज उस वेबसाइट का एक इंडिविजुअल यूनिट कहलाता है। ठीक है, अब उसी वेबसाइट को हमने लास्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि वेबसाइट होता क्या है, हम वेबसाइट यूज कैसे करते हैं, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे, यानी कि HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करता है कि हम वेबसाइट बनाएं, खुद का वेबसाइट बनाएं, खुद का एक मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पे अपना इंफॉर्मेशन हम स्टोर करें। ठीक है, जैसे मेरी बात करो तो मैंने एक अपना वेबसाइट बना रखा है। आप अगर देखोगे www.aksoni.com, तो ये मेरा खुद का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं वर्क करता हूं और आप भी अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग विद सर्वर। हम सर्वर से बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए और जिस लैंग्वेज के माध्यम से हम एक वेबसाइट तैयार कर पाएंगे उसी लैंग्वेज को बोलते हैं हम लोग HTML मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, HTML, देखिए HTML is a kinds of language that allow us to develop a website on the server। सर्वर पे वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्चुअली ये टेक्स्ट बेस्ड है, इसलिए हम इसको ASCII डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, ASCII, ASCII डॉक्यूमेंट भी यह कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम HTML के टैग्स का।
HTML के टैग्स का। तो HTML को हम टैग्स बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, टैग्स बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि HTML यूजेस डिफरेंट टैग्स टू डेवलप अ वेब पेज। एक वेब पेज बनाने के लिए HTML अलग अलग टैग्स का यूज करता है। वो कौन कौन से टैग्स है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम HTML का एक टेम्पलेट तैयार करेंगे, अभी बेसिक टैग्स का उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। टेम्पलेट ऑफ HTML टेम्पलेट की बात कर ले। हाँ, एक बात आपको यहां पर ध्यान रखना है कि HTML लैंग्वेज है, यह वेब पेज वेबसाइट डिजाइन करने के लिए लैंग्वेज दिया गया है। इसको वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज बोलते हैं, वेब डेवलपिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो पाइथन पढ़ोगे आगे जाके, इस बुक में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। सी पढ़ना होगा आगे जाके, C++ पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे। ये सब ऐसा लैंग्वेज है जो प्रोग्राम करने का काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ये जो HTML में बात कर रहा हूं, ये दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डेवलप अ वेबसाइट, अ वेब पेज। यह वेब पेज और वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, नॉट अ सॉफ्टवेयर। इससे हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं। जिस लैंग्वेज का यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इस लैंग्वेज से जो हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, बल्कि एक वेबसाइट बनाते हैं, इसलिए इसको हम वेब लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है ना, वेब डेवलपिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं फिर टेम्पलेट का। HTML के टेम्पलेट की बात करेंगे। इसमें कुछ बेसिक टैग्स आ जाएंगे, उन टैग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो HTML जो टैग है स्टार्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा यह एक वेब पेज है, ठीक है, यह एक वेब पेज है, ये ब्राउज़र है, और यहां पे हमें लिखना है हेलो HTML। हमें यहाँ पे हेलो HTML लिखना है, सिर्फ इतना हेलो HTML हमें लिखना है। इस वेब पेज पे, खुद का वेब पे बनाना है और उस पर हेलो HTML लिखना है। तो हम जब टेम्पलेट तैयार करते हैं उसी के माध्यम से हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो HTML हम यूज कर रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, HTML, हाँ याद रखना है। अब HTML जो हमने लिखा है HTML, ये क्या है, तो यह कहलाएगा टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैग कहलाएगा। टैग आर द स्मॉल कीवर्ड्स दैट यूज्ड इन लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज व्हाइल वी आर क्रिएटिंग अ वेब पेज। जब हम वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तब टैग्स जो है छोटे छोटे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना है। टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स। टैग्स को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ टैग हमने लिख दिया HTML। याद रखना है जितने भी टैग्स हम लिखेंगे, प्रत्येक टैग को ओपन करना है एंगल ब्रैकेट से एंड क्लोज करना है एंगल ब्रैकेट से। अगर क्लोज नहीं हुआ तो काम नहीं करेगा, एरर देगा, ऐसे रह जाएगा, ओपन नहीं हुआ तो एरर देगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको ध्यान देना होगा, एक एक एंगल ब्रैकेट पे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो HTML इज कॉल्ड एरर फ्री लैंग्वेज। HTML एक एरर फ्री लैंग्वेज है, कुछ भी लिख दो रन कर ही जाता है। बस प्रोग्राम को, फाइल का नाम के साथ एक्सटेंशन .html लगाकर सेव करना है, ठीक है। फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन .html लगाकर उसे सेव करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने एक HTML का फाइल बनाया अपने अमित नाम से, ठीक है, अमित नाम से मैंने एक फाइल बनाया है। तो हमने लिख दिया अमित, ये फाइल हो गया हमारा। अब इसके साथ हमें सेव करना होगा तो एक्सटेंशन लगाएंगे, एक्सटेंशन .html या फिर आप htm भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस नाम से आपको फाइल सेव करना होगा। अब ऐसा नहीं आप अमित नाम से सेव कर लोगे, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो HTML लिख दिया हमने, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट शुरू, HTML एंगल ब्रैकेट बंद, ठीक है। HTML जो हमने कैपिटल लिखा या कैपिटल में
स्मॉल में या मिक्स करके भी लिख सकते हो कैपिटल स्मॉल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल नॉट बी एनी एरर, कोई एरर नहीं होगा, आप जैसे चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एचटीएमएल के बाद हम लिखेंगे HEAD, हेड। एचटीएमएल का क्या लिखेंगे हम लोग, हेड लिखेंगे। हेड के बाद लिखेंगे टाइटल, क्या लिखेंगे, TITLE, टाइटल। HTML हेड और टाइटल, टाइटल बस। अब टाइटल में क्या लिखेंगे, तो जो वेब पेज हम बना रहे हैं उस वेब पेज के ऊपर में टाइटल होता है। जैसे आप देखोगे जब फेसबुक खोलोगे ना, www.facebook.com, तो फेसबुक खोलने के बाद जो टैब दिखेगा आपको, URL एक होता है ब्राउजर में, तो URL बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर में टैब की बात कर रहा हूं। तो उस टैब में फेसबुक लिखा हुआ दिखेगा, तो उस टैब में जो चीज दिखता है ना वो कहलाता है पेज का टाइटल। तो उसको हम इसी टाइटल में लिखते हैं, ठीक है ना। हमने यहां पे लिख दिया माई फाइल, ठीक है, और यहां पे हमने टाइटल को बंद कर दिया। अब यहां ध्यान देना है क्या, जो टैग सबसे लास्ट में ओपन होगा वह टैग सबसे फर्स्ट में बंद होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन करेगा टैग वह पहले आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, हमेशा ध्यान रखना है। जो टैग सबसे पहले स्टार्ट हुआ है वो सबसे लास्ट में बंद होगा, ठीक है। जो लास्ट में स्टार्ट हुआ वो पहले बंद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से यह वर्क करता है। हमने यहाँ टाइटल लिखा और यहाँ पे टाइटल को हम बंद कर दिए, ठीक है। अब टाइटल बंद करने के लिए यहाँ देख लीजिएगा मैंने एक सिंबल लगाया है, बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। स्लैश दो होते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड जो आगे की ओर झुका होता है, एक को बोलते हैं बैकवर्ड जो पीछे की ओर झुका होता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड, इसको बोलेंगे बैकवर्ड, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। इससे क्या होता है पता चलता है, ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है कि दिस टैग हैज बीन क्लोज्ड हियर, इस टैग को यहाँ पे बंद किया गया है, यह टैग यहाँ पे बंद हो गया। क्लियर, ये हो गया आपका टाइटल बंद। अब टाइटल बंद हो गया तो हम हेड बंद कर लेंगे, HEAD, हेड बंद हो गया, क्या हो गया। एरर दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे एरर है, क्या है कि हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया। फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हमने हेड को बंद कर दिया, ये हमारा हेड बंद हो गया। अब HTML बंद करना है, तो HTML हम लास्ट में बंद करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बीच में क्या करेंगे, एक दूसरा टैग यूज करेंगे, बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग क्या होगा, HTML का पैरेलल आते हेड टैग के पैरेलल में लिखेंगे BODY, बॉडी, BODY, बॉडी टैग लिख दिया हमने। अब बॉडी के अंदर ये बॉडी पार्ट हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया। अब बॉडी के अंदर यू विल राइट इंटायर इंफॉर्मेशन व्हाटएवर यू वांट टू प्लेस्ड ऑन वेब पेज। वेब पेज पे जितना भी इंफॉर्मेशन आपको देना है वो सारा इंफॉर्मेशन कहां आएगा, इसी बॉडी के अंदर में आएगा। क्लियर, whatever information you want to placed on web page, all those information, that entire information will place inside body element, वो body element के अंदर में आएगा। बॉडी एलिमेंट के अंदर में ही हम सारे इंफॉर्मेशन लिखेंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का यूज करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करके हम यहाँ पे उसको लिखेंगे, उसको एक अच्छा रूप देंगे, डिफरेंट कलर्स का यूज करेंगे। वो सारा वर्क बॉडी के अंदर में ही होना है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना है कि बॉडी के अंदर में ही हमें वर्क्स करने हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो बॉडी हो गया। अब बॉडी का पार्ट यहाँ लिखा है, तो बॉडी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हेलो HTML लिखा हुआ है, तो हम बस यहाँ पे लिख देंगे हेलो HTML, और इसको हम क्या करेंगे, बॉडी को फिर से यहाँ पे बंद कर देंगे, ये लाइन नहीं आएगा इतना से, बॉडी बंद हो गया और यहाँ पे HTML बंद हो गया। सही है, कुछ एरर दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा होगा एरर, क्या हमने यहाँ पे स्लैश छोड़ दिया, स्लैश हमने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी यहाँ पे क्लोज, HTML, इसको बोलेंगे HTML का टेम्पलेट। और टेम्पलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इतना जो पार्ट है, इतना जो एलिमेंट है HTML का, दिस विल कम ऑन एवरी पेज, या प्रत्येक पेज पे आएगा।
कोई भी एलिमेंट कोई भी पेज बनाएंगे हम HTML का, सारे पेजेस पे इतने एलिमेंट्स आने ही आने हैं, इतने टैग्स आने ही आने, इतना टैग आएगा और इसके साथ और भी बहुत सारा टैग्स आएगा इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू अस क्या करने के लिए, यहाँ पे सजाने के लिए, यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए हम डिफरेंट एलिमेंट का यूज करेंगे, डिफरेंट हम टैग्स का यूज करेंगे। तो ये सब हम फर्दर बुक्स में पढ़ते रहेंगे, आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा और क्लासेस खुलेंगी तो उसमें ही पढ़ेंगे। पहले हम इस पे फोकस करते हैं। अब HTML टैग क्यों लगाएं? तो HTML क्या करता है, इट शोज दैट यू आर यूजिंग HTML लैंग्वेज। यह बताता है कि आप HTML लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इट विल हेल्प्स द पेज टू रन इन, इस पेज को रन करने में मदद करता है। इस पेज को बताता है कि ये HTML पेज है और इसको HTML पेज की तरह ही रन करो। तो HTML का काम ये सबसे ऊपर में ऑन होगा और सबसे लास्ट में ऑफ हो जाएगा। और जो टैग ओपन होता है उसको हम ऑन टैग भी बोलते हैं, जो टैग से क्लोज करते हैं उसको हम ऑफ टैग भी बोलते हैं। तो ओपनिंग टैग भी कहलाएगा, ऑन टैग भी कहलाएगा, क्लोजिंग टैग भी कहलाएगा, ऑफ टैग भी कहलाएगा। यानी कि ओपनिंग टैग इक्वल टू ऑन टैग एंड क्लोजिंग टैग इक्वल टू ऑफ टैग। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। यह ओपनिंग टैग हो गया और यह क्लोजिंग हो गया। यह ओपनिंग है, यह क्लोजिंग है, यह ओपनिंग है, यह क्लोजिंग है, यह ओपनिंग है, यह क्लोजिंग है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑन टैग है ये आप लिख लोगे होमवर्क में, कौन कितने ऑन टैग इसमें है, कितने ऑफ टैग इसमें है। ठीक है, इसको पूरा करोगे आप। चलो तो ये हो गया ओपनिंग टैग। अच्छा हेड की बात करता हूं। तो हेड में हम इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वे सारे एलिमेंट्स, वे सारे हम टैग्स का यूज करेंगे जो हमारा हेड से रिलेटेड है, हेडर से रिलेटेड है। जैसे कि हमने यहाँ टाइटल लिख दिया, आप इसमें H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, ये सारे टैग, या फिर कुछ एक्सटर्नल पेज को लिंक कर रहे हो, सब CSS का यूज कर रहे हो, तो वो सब हम क्या करते हैं, हम हेड टैग के अंदर में लिखते हैं। वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। सिंस दिस इज न्यू फॉर यू, यह लैंग्वेज आपके लिए नया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको आगे जाके ये सारा बात समझ में आ जाएगा। बस जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको वर्क करना है। प्रैक्टिकल लैब घर पे कंप्यूटर पे कोशिश कीजिए करने का, या फ्रेंड के यहाँ कहीं पे भी। तो इतना हमें लिखना है। हमने क्या किया, इतना लिखा और सेव कर दिया। बट अब ये क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे कहां पे, ये सारी चीजें हम लिखेंगे कहां पे, ये क्वेश्चन है। तो इसको लिखने के लिए हम HTML टूल का यूज करेंगे। अब HTML टूल कौन सा है, तो नोटपैड। क्या करना है, नोटपैड सबसे बेसिक HTML टूल है जो कि सारे कंप्यूटर्स में आपको मिलेंगे। कंप्यूटर में जाना है, कहां पे, स्टार्ट पे जाना है, और प्रोग्राम में जाना है। ठीक है, और प्रोग्राम में जाकर एक्सेसरीज में जाना है और वहां पे जाकर आपको नोटपैड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, एक एप्लीकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और उसी नोटपैड पे हमें ये सारी बातें लिखनी है। इतना लिख लेना है और लिखने के बाद हमें उस नोटपैड को एक फाइल का नाम देकर .html लाकर सेव कर लेना है जहां भी हम सेव करना चाहें। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाकर सेव करो, ज्यादा सही रहेगा। एक अपने नाम से फोल्डर बना लो, उसमें सेव करो। एक जगह सेव करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा एक्सेस करने में। ऐसा हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो नोटपैड में लिखना है तो ध्यान देना है। नोटपैड ओपन करने का तरीका को बता दिया। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो नोटपैड को, स्टार्ट में जाकर ना, वहां जो एक सर्च का बटन होता है नीचे में, उसमें लिख सकते हो नोटपैड, इंटर दबाकर सर्च कर सकते हो, नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है नोटपैड जो है बाय डिफॉल्ट .txt यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का काम करता है। बट we can convert this text document into HTML document by replacing txt.html। ठीक है ना, इस txt by default आएगा, लेकिन हमें txt नहीं होने देना है, हमें .html लगाना है। अगर आप txt लगा दिए, लगाओगे नहीं, अपने आप आ जाएगा। आप अगर .html नहीं लगाए तो वह फाइल टेक्स्ट की फाइल बन जाएगा, टेक्स्ट फाइल बन जाएगा। और जब उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, वह नोटपैड पे ही कोडिंग खुल जाएगा। ध्यान देना है क्या यहाँ पे एक बात, कि जब आपका टेक्स्ट फाइल सेव होगा तो वह इस तरीके का सेव होगा, इस तरीके से सेव हो जाएगा। और जब आपका HTML फाइल सेव होगा तो वह ब्राउजर के फॉर्म में सेव होगा। जो ही ब्राउजर आप यूज कर रहे होइएगा उस ब्राउजर के फॉर्म में सेव होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि टेक्स्ट फाइल ब्राउजर के फॉर्म में सेव नहीं होगा,
और HTML फाइल ब्राउज़र के फॉर्म में सेव होगा, टेक्स्ट फाइल इस तरीके से होगा और HTML फाइल इस तरीके से होगा ब्राउज़र के फॉर्म में, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे वो हमारा HTML फाइल है या टेक्स्ट फाइल है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? टेम्पलेट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं हम टैग्स का। तो टैग्स क्या होता है? तो हमने पहले बता दिया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट यूज्ड टू हेल्प टू क्रिएट वेब पेज, वेब पेज को क्रिएट करने में मदद करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, टैग्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हेडर टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ऑन टैग, ऑफ टैग, कई नाम से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यह HTML के बारे में बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। इसको आप क्या करो, कॉपी में लिख लो और आपको क्या करना है, एक HTML का पेज बनाना है जिसमें यहां पे लिखना है वेलकम टू HTML, वेलकम टू HTML, और दूसरा नाम लिखना है माय नेम इज, जो भी आपका नाम है ABC लिखना है, ठीक है ना। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, HTML में क्या करना है कि आपको एक कोड करना है, उस कोड में क्या लिखना है, वेलकम टू HTML और माय नेम इज ABC, ये बातें आपको लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस प्रोग्रामिंग पे आपको थोड़ा वर्क करना होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट डे हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।